हेलो दोस्तों। आप भी अगर बिहार बोर्ड के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका दिसंबर में मंथली एग्ज़ाम जो पढ़ रहा है वह उसका जो ओरिजिनल पेपर ज्योग्राफी का हम लेकर आ चुके हैं और विषय कोड भी मिला सकते हैं। 323 होने वाला है और पूरा 100% गारंटी के साथ ये रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो हम बताएंगे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा रियल बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले आपको हम सब्जेक्टिव दिखा देते हैं। सब्जेक्टिव देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपको सब्जेक्टिव पूरा तैयार करके ला चुके हैं। ठीक है, तो पूरा हम सब्जेक्टिव दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका कि उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से 30 क्वेश्चन खंड अ में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि खंड अ में जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा। 1 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 का जवाब देना है आपको। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानो कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। तो ये जो होती है किस मानसून द्वारा होती है, उत्तरी पश्चिमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है नोकरेक जीवन मंडल निचय किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। तो आप जानते होंगे 10th में पढ़े होंगे कि सबसे अधिक वन जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। कह रहा है कि भारत में क्या कह रहा है कि भारत में मैगवेल वन कहाँ पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि चंदन वृक्ष किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो पर्णपरित वन है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पूरा रियल पेपर होने वाला भाई। इसके हट के अगर पेपर आएगा तो आकर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए अभी, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्न में से भारत के कितने जीवमंडल निश्चय यूक्रेन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो ये जो तो 4 प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कह रहा है 8 नंबर निम्न में से किस अक्षांश पे 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। तो इसका करेक्शन 23.5 डिग्री पर यानी नॉर्थ में। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि क्या कर रहा है, निम्न में से कौन भारत में बहने वाली अत्यधिक प्रदूषित नहीं है। तो ये जो है कौन है, तो गंडक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहीं पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी पर्वत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह रहा है 6 मंडल जो होते हैं मानव जीवन के लिए लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि 11 नंबर आर्म बोझार किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है किस राज्य से संबंधित है भाई। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है। चंडीगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन बबुआ छाप क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है। नई दिल्ली है। बच्चा बच्चा जानता है भाई। कह रहे हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये विषुवत वृत्त के निकट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है 15 नंबर को जब भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू की गई। तो 1992 में की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ दिया हुआ भाई 16 नंबर क्वेश्चन भी कहाँ है।
तो यहाँ पर है भाई, यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है। तो लघु प्लेट भाई कौन सा नहीं, अटलांटिका, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर है। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये जो हो जाएगा यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कारण निम्न में से कौन एक औषधि चट्टान है। तो औषधि चट्टान जो है चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है भाई। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघ से गैर कानूनी शिकार से करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है 20 नंबर, पृथ्वी में कितने प्रतिशत क्षेत्र में महासागर का विस्तार है। तो 71% है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में थार का मरुस्थल स्थित है। तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है। तो ये जो है झारखंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। कह रहा है कि चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये जो है किस, तो पृथ्वी का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामुदायिक तल पर वायु दाब कितना होता है। तो इसका करेक्ट बी करेक्ट आंसर है। सामान्यतः 21 नंबर कर, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका 28 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि अंडमान निकोबार कौन सा जल क्षेत्र अलग होता है। तो ये तो 10 डिग्री चैनल पर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कारण निम्न में से कौन भारत की पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश कौन सा है भाई, म्यांमार है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पूरा लगा देंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होने लगती है। तो 100 किलोमीटर ना, कह रहा है 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पूरा आपको हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, 30 में 30 बताए आपको। ठीक है, आपको 25 का ही जवाब देना था। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है खंड अम ब में दिया हुआ है। ठीक है, खंड ब में लघु उत्तर, ये प्रश्न दे 110 पूछे, 5 का जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। काल वैशाली से आप क्या समझते हैं। तीसरा नंबर, जीव मंडल निश्चय को परिभाषित करें। और कह रहा है कि किन्हीं दो लघु प्लेटों के नाम लिखिए। ठीक है भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं, जलवायु की कौन सी परिस्थिति, भाई पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आपको आंसर हम बता देने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वही होने वाला है। ठीक है, यही जो आपके एग्ज़ाम में रियल पेपर के साथ आने वाले हैं। ठीक है, इससे हट कर नहीं आने वाला है भाई। चलिए सब्जेक्टिव बताते हैं। यहाँ पर दे रखा है वन संरक्षण अधिनियम, कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम क्या है। तो वन संरक्षण अधिनियम देख सकते हैं हम भाई। चलिए इसको इस तरह कर देते हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कह रहे वन संरक्षण भावी पीढ़ी के लाभ और स्थायी के जीवन वरक्षक पौधे लगाने और उनका परखाव रखने की प्रथा है। ठीक है, और प्राकृतिक जो है प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रमुख रूप से एक पर में वन संरक्षण परिस्थितियों तंत्र से विभिन्न अंगों के रूप में वर्णित दृष्टि से और वन्य के अक्षय प्रदान करने के मूल्यांकन है। ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतना। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि काल वैशाली
से आप क्या समझते हैं? तो स्थानीय स्तर पर भारी बारिश, तेज हवा, भारी बारिश जो कभी कभी कभार लोकावृष्टि से के साथ होती है, काल वैशाली कहलाती है। इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देकर समझाया गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। कह रहा है कि जीव मंडल निश्चय के अभिप्राय कि इतना है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, 2 लघु प्लेटों का निम्न तो कोसो कोसोस प्लेट, नाजका प्लेट, कोसोस प्लेट और नाजका प्लेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर का जो है ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामाजिक का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप इतना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर भी और इतना यहाँ से ले लिया गया है। अब कह रहा है लॉन्ग क्वेश्चन का 5 नंबर वाला जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई दिखा देते हैं आपको। यहाँ जो हो जाएगा, कह रहा वन संरक्षण के कदम उठाए गए हैं। तो वन संरक्षण को विस्तार करना होगा, वनों को कटाई से रोकना होगा, वन को रोपण करेंगे हम, वनों के आग लगने से बचना होगा। तो इन विभिन्न कारणों से बचना होगा भाई, देख लीजिए एक बार। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, जलवायु को प्रभावित रहने वाले कारकों का वर्णन करें। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, उसके बाद और देख लीजिए। ठीक है, और इसको पुश करके और लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको देख कर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कह रहा उष्णकटिबंधीय पर वर्णन करना है। तो ये लॉन्ग है भाई, तो लॉन्ग की तरह लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना। ठीक है, इतना देख सकते हैं, पुश करके आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा गया है और यहाँ तक ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपको पूरा आपको समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर बता दिया भाई। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।